नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम IOLCP के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, जो कि 2020 का वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर रहा था। लेकिन फिलहाल हमें स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाई दे रही है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% तक क्रैश हो चुका है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ क्या ये मौका है या धोखा है, क्या हमें यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या फिर जो खरीदा हुआ माल है उसे बेचकर निकल जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। आईओएल केमिकल्स के शेयर होल्डर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि शेयर में इतनी गिरावट हो रही है। ऊपर से शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं चल पा रहा है कि शेयर में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। जनरली इन्वेस्टर गूगल पे जाता है, सर्च करता है, अपने शेयर का नाम लिखता है, न्यूज़ लिखता है, फिर आ जाता है कि क्या न्यूज़ आई है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि भाई क्यों तेज़ी आई है या तो क्यों गिरावट आई है। लेकिन IOLCP में ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लियरली कोई भी ऐसी पर्टिकुलर न्यूज़ आपको दिखाई नहीं देगी जिसके कारण आपको पता चल पाए कि अच्छा ओके इसके कारण शेयर नीचे जा रहा है या फिर इसके कारण शेयर में तेजी आ रही है। ऐसी सिचुएशन IOLCP में देखने को नहीं मिल रही है। तो शेयर मार्केट ऐसा ही है भाई साहब, कई बार शेयर्स में गिरावट आती है लेकिन उसका रीजन न्यूज में नहीं आता है। उसके कई अलग अलग रीजंस होते हैं जो कि हमें न्यूज में दिखाई नहीं देते हैं। तो IOLCP में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। कौन सा रीजन है जिसके कारण से स्टॉक नीचे जा रहा है, उसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंपनी के नाम से हमें पता चल जाता है कि केमिकल से, फार्मेसी से रिलेटेड कंपनी हमें ये दिखाई देती है। ऑर्गेनिक केमिकल्स में और API मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर में एक लीडिंग कंपनी हमें दिखाई देती है। API का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली दवाइयों में जिस केमिकल्स की ज़रूरत होती है उस केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करने का काम है IOLCP का, और बहुत ही अच्छा काम चलता हुआ नजर आता है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर पूरी दुनिया में आइबुप्रोफेन नाम के प्रोडक्ट में 33% की मार्केट शेयर हमें दिखाई देती है, यानी कि 1/3 शेयर है आइबुप्रोफेन में वर्ल्ड वाइड लेवल पर। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का बिजनेस क्या है ये जान लिया। अब ये जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअली चल कैसा रहा है। क्वार्टरली एनालिसिस यहां पर कर लेते हैं, जहां पर दिसंबर 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक के क्वार्टर्स हैं। तो टोटल रेवेन्यू दिसंबर 2018 में 479 करोड़ का था, जो कि हमें रेवेन्यू 520 करोड़ होता हुआ नजर आता है। अब बात करें इसके नेट इनकम के बारे में, तो नेट इनकम 82 करोड़ था, जो कि बढ़कर 114 करोड़ हो चुका है। अच्छी बात है, हमें क्वार्टरली रेवेन्यूज और क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर हैं। लेकिन नेट इनकम आप ध्यान से देखिए, 2018 के मुकाबले 2020 में जो नेट इनकम है कितने प्रतिशत से बढ़ा है। मुश्किल से अभी तक 50% भी हमें नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि नेट प्रॉफिट हमें 1.5 गुना होता हुआ भी नजर नहीं आया। उसके बावजूद शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा भाग चुका था। मार्च के क्रैश के वक्त शेयर का जो प्राइस था कुछ 150-200 के आसपास चल रहा था, लेकिन उसके बाद 900 तक यह शेयर हमें जाता हुआ नजर आया था। और ऐसा सेम रिफ्लेक्शन हमें इसके रिजल्ट्स में दिखाई नहीं दे रहा है, कंपनी के बिजनेस इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। और यही सबसे मेन रीजन है जिसके कारण शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च के क्रैश के बाद कोविड का डर एकदम पीक पर था, बहुत ही ज्यादा डर बना हुआ था लोगों के मन में, और इन्वेस्टर्स फार्मा स्टॉक्स में निवेश करते जा रहे थे। तो फार्मा स्टॉक्स भी नई नई ऊंचाइयों को टच कर रहे थे, और साथ ही साथ वो केमिकल कंपनीज जो कि फार्मा स्टॉक्स को, फार्मा कंपनीज को केमिकल्स प्रोवाइड करती है, उन शेयर्स में भी हमें शानदार तेजी देखने को मिली थी। और IOLCP भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि लीडिंग API मैन्युफैक्चर में से एक कंपनी हमें ये दिखाई देती है। तो यहां पर भी तेजी देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दिसंबर 2020 के नंबर्स भी आ चुके हैं, और यहां पर भी ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। जितना यूफोरिया मार्केट में देखने को मिला था, ऐसे नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आए। ऐसा जितना शेयर प्राइस ऊपर गया उतनी अर्निंग्स में हमें तेजी देखने को नहीं मिली, और इसी के कारण हमें शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। यह सबसे मेन कारण है जिसके कारण IOLCP हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से हमें शेयर नीचे आता हुआ नजर आता है वो ये है कि इनके जो रॉ मटेरियल्स है उसके प्राइसेस बढ़ने के भी चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो फार्मा कंपनीज होते हैं वो इनके प्रोडक्ट्स का स्टॉक कर रहे हैं। तो आगे आने वाले क्वार्टर में शायद ऐसा हो सकता है कि इनकी अर्निंग्स पर एक डेंट पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन ये तो मेरे हिसाब से साइड के रीजंस हो गए। जो मेन रीजन है वो यही है कि जो शेयर में तेजी आई थी वो हमें नंबर्स पर रिफ्लेक्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है।
तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए। आईओएलसीपी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3,300 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 556 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आज हमें 1% नीचे दिखाई दिया, लेकिन इसका जो डे लो बना था वो हमें 6-7% की गिरावट पे दिखाई दिया था। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में ऑलरेडी 20% स्टॉक टूट चुका है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतनी गिरावट के बावजूद शानदार पैसा बना कर दिया है, 118% के रिटर्न्स हमें बना कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 700% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वैल्यूएशन आपको बहुत ही चीप दिखाई देगा। पीई रेशियो 9 से भी कम है, सिंगल डिजिट में इसका पीई रेशियो दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का भी 40 के भी ऊपर है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.89 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 4.88 दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.53%, जो कि सेक्टर के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। अब फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, ईयरली परफॉर्मेंसेस कैसे देखने को मिल रहे हैं, तो ईयरली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं। आप देख पाएंगे 2017 में जो रेवेन्यू था उसके मुकाबले रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट उससे भी ज्यादा तेज हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 6% की है, जबकि आईओएलसीपी की 37%। मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में 0.83% से बढ़कर 3.19% हो चुका है। अलग अलग साल को अब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी ने दिखाई है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 15 में अच्छी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी उसे ओवरकम कर पाई है और वापस हमें यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। इनके प्रॉफिट्स हमें वापस बढ़ते हुए नजर आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 43.69%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर प्लेज होल्डिंग की होल्डिंग है, यहाँ पर समस्या में दिखाई नहीं दे रही है। एफआईआई 6.4% का निवेश किया है। टोटल डीआईएस का निवेश है 23.05%। अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 26.86% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज, कुछ मार्जिन को जानना बहुत ही जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंट आप देख पाएंगे बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है, 23 के आसपास था, जो कि बढ़कर 29 हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 14 से बढ़कर 19 हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आरओई 40 प्लस है, आरओसी 60 प्लस है, रिटर्न ऑन एसेट्स यानी कि आरओए 30 प्लस है, तो शानदार हमें रिटर्न रेशियोज यहां पर दिखाई देते हैं। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 2.38 है और क्विक रेशियो 1.71 है, तो लिक्विडिटी की भी कोई भी इशू नहीं है कंपनी में, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.07 है, तो मैनेजेबल डेट है, बहुत ही बड़ा कोई बोझा नहीं लेकर रखा है कंपनी ने। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 26.48% है, अच्छी बात है। टर्नओवर रेशियोज के बारे में बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो 161% है, बहुत ही अच्छा रेशियो में दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो 10 से ज्यादा का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो सिर्फ 2020 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है और यहां पर अभी तक कोई भी स्प्लिट या बोनस देखने को नहीं मिला। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। आईओएलसीपी के चार्ट पर आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ वीकनेस दिखाई दे रही है। 900 के ऑल टाइम हाई लेवल से ये 550 तक आ चुका है, अपने सारे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और आज हमें शानदार वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। हैवी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। स्टॉक के ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे मार्च के क्रैश के पहले स्टॉक 250 पर ट्रेड करा था, तो 250 के लेवल से 750 के लेवल, 900 के लेवल अगर दिखाई देंगे तो ऑफकोर्स यहां पर करेक्शन आना तो व्याजबी भी है, स्वाभाविक है, जबकि इसके नंबर्स में ऐसा कुछ भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके पहले के नंबर्स देख ले, इसके पहले का रिटर्न्स देख ले, तो भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कंपनी हमें लगातार ग्रो होती हुई नजर आती थी, ग्रेजुअली स्टॉक प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता। हालांकि बीच में कई बार इसमें डीप करेक्शन देखने को मिला, 150 से करके 50 रुपीज के लेवल्स हमें देखने को मिले थे, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, कोई ब्लू चिप स्टॉक तो है नहीं, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है नहीं, इसीलिए ये जो स्मॉल कैप्स में गिरावट होती है ये एक टाइप की स्वाभाविक भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कंपनी में जो गिरावट हो रही है, स्टॉक प्राइस जो हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, वो बिल्कुल भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो हिसाब से ऊपर जा रहा था, जो मार्केट में यूफोरिया था कोविड के समय पर कि बस अभी फार्मा सेक्टर ही चलेगा, बस अभी एपीआई ही चलेगा, अभी तो जो कंपनीज फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं वही स्टॉक चलने वाले हैं, बाकी सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये यूफोरिया बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए स्टॉक प्राइस में इतनी तेजी आई। लेकिन फिलहाल इनके प्रोडक्ट्स में इतनी डिमांड दिखाई नहीं दे रही है, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिलने वाली है। लेकिन मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स हमने देखे, कंपनी का हमने जो मार्केट लीडरशिप देखा कि पूरे विश्व में 33% का मार्केट शेयर है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कितने अच्छे हैं, कंपनी के जो मार्जिन है बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देते हैं। ऐसी सिचुएशन में कंपनी में इसका कोई फॉल्ट, अभी कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है। स्टॉक प्राइस ही इतना ऊपर निकल चुका था, मार्केट में इतना यूफोरिया आ गया था, तो इसमें कंपनी भी क्या कर सकती है। मार्केट बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे इन शेयर्स को लेकर, जो कि फिलहाल नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो कंपनी अच्छी है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो स्टॉक पर नजर बनाकर रख सकते हैं। यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स तो अच्छा है, बाकी इसका साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन भी बहुत ही हमें अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक है, यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कौन से लेवल पर हमें निवेश करना चाहिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल स्टॉक हवा में है। हवा में का मतलब क्या है कि बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अंधाधुंध स्टॉक ऊपर गया था, बीच में कहीं पर कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला था। बीच में जहां पर कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया था, जहां पर ये स्टॉक सांस लेता हुआ नजर आ रहा था, वो था 400 के आसपास का लेवल। इस जोन में स्टॉक ने सांस ली थी और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया था। तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट, एज अ बेस हम ले सकते हैं। बीच में कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर हम सोच सकते हैं कि स्टॉक यहां पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाएगा। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 400-450 की रेंज पर नजर बनाकर रख सकते हैं और वहां पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो वैसे भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, फिलहाल वैसे भी हमें फ्री फॉल होता हुआ नजर आ रहा है, तो फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और बाकी जिन लोगों ने शेयर में निवेश ऑलरेडी करके रखा है, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ऊपर के प्राइस पर खरीदा है तो इसमें वो शेयर प्राइस हमें वापस आने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि वो यूफोरिया जो था कोविड के समय पर, वो री एंटर होगा मार्केट में। ऐसे चांसेस पर्सनली मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपके क्या राय है कंपनी पर, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।